नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल मैथ गुरु क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रतिशत की, जो इस प्रश्नावली का 5वां भाग है। आज सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। आज भी अलग प्रकार का अलग टाइप है। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का अधिकतम अंकों का 60% व 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तों का अंक योग अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? अब सबसे पहले प्रश्न है एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% व 30% अंक प्राप्त करते। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, मतलब कितने की परीक्षा थी? तो सबसे पहले बस कि यहाँ पर ए ने 60% प्राप्त किए, बी ने 30% प्राप्त किए। फिर ए और बी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? 783 अंक प्राप्त किए ए और बी ने। फिर अब अपन को पता है नहीं कि परीक्षा कितने की थी, मतलब ये कह रहा है कि प्राप्त होगा ये, और ए ने 60% प्राप्त किए, बी ने 30%। तो मानो ए ने 60% मतलब, तो दोनों ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 60 + 30 90%। दोनों ने कितने 90% प्राप्त किए, लेकिन दोनों 90% प्राप्त किए, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर 90% प्राप्त किए, यहाँ पर कह रहा है कि 783 अंक आए। तो ये 90% के बराबर है, तो 100% करने पर कुल पूर्णांक आ जाएंगे। तो यहाँ पर 783 और 90 में और 100, एक 0 से एक 0 गया, 9 का भाग इसमें गया 72 8 बार, पीछे बचे 6, यहाँ पर 63 में गया 9 का भाग 7 बार गया, और 7 का 87 का 10 से गुणा किया तो 870 अधिकतम अंक। कितने अंक है अधिकतम, मतलब पूर्णांक कितने का था? 870 का पूर्णांक था। तो सबसे पहले किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अंकों का अधिकतम अंकों का 30 या 60% अंक प्राप्त करते हैं। तो इनके प्राप्त अंकों का अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? ए ने 60% प्राप्त किए, बी ने 30%। अब दोनों ने अंक कितने प्राप्त किए? 783, लेकिन दोनों के प्रतिशत कितने हो रहे हैं? 90%। अब 90% ये वैल्यू बराबर है, तो इसे 100% करना है। 100% किया तो 870 पूर्णांक आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है,
एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः पहले में 81% प्राप्त हुए, दूसरे में हुए 66%, तीसरे में हुए वह तीसरी परीक्षा में से हुए 61% अंक प्राप्त हुए। अंक मिले तो चौथे विषय में कितने अंक मिले? कितने अंक मिले? अब एक परीक्षा में कमल को 70% अंक प्राप्त हुए। मतलब एक परीक्षा थी, उसमें कमल को 70% अंक प्राप्त हुए और 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः एक में 81% प्राप्त हुए, दूसरे में 66, तीसरे में 61 मिले। तो चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले? कितने प्रतिशत अंक मिले? तो कमल को 70% अंक प्राप्त हुए। अब 70% अंक प्राप्त हुए कितने विषयों में? यहाँ पर लिखा हुआ है 4 विषयों में। तो मतलब कौन पढ़ना, मतलब कितने नंबर आए 4 परीक्षाओं में? मतलब ये 4 का औसत है। अब 4 से गुणा किया तो ये 4 विषयों के अंक कुल अंक हो जाएंगे। तो मतलब 4 का 70 से गुणा किया तो 280 अंक मिले। कितने अंक मिले? 280 अंक। फिर पहली परीक्षा में से 81 नहीं, 3 परीक्षाओं को दिए हुए, पहले में 81 मिले, दूसरे में 66, तीसरे में 61। अब ये अंक कितने होते हैं? अब इनकी टोटल कुल करते हैं तो ये 208 होते हैं। 208। अब यहाँ पर 3 विषयों में 208 अंक प्राप्त हुए और कुल 4 विषयों में से 280 प्राप्त हुए। तो चौथे विषय में कितने मिले होंगे? इन दोनों की बाकी करेंगे तो चौथे विषय में अंक यहाँ पर 280 में 208 गए तो पीछे रहे 72%। कितने अंक प्राप्त हुए इसे चौथे विषय में? 72%। उसे 4 परीक्षाओं में मतलब औसत उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तो 4 से गुणा किया तो 280 अंक उसे कुल मिले। इन तीनों विषयों में अंकों को योग करने पर 208 हुए। अब 280 कुल 4 विषयों में आए, 3 विषयों में ये अंक है, इन दोनों की माइनस किया मतलब इन दोनों घटाया तो 72% चौथे विषय में उसे अंक मिले। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां व 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कुल
कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण हुए। सब एक परीक्षा थी, उसमें 900 लड़कियां बैठी तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां व 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल का प्रतिशत बताना, फेल कितने हुए। सबसे पहले अब लड़कियां कितनी थी? 900 लड़कियां थी, उसमें 40% लड़कियां पास हुई है। तो 900 का 40% कितना होगा? डबल जीरो से डबल जीरो गए, 9 का गुणा 4 36 और 3 0, 360 लड़कियां ये उत्तीर्ण हुई है। फिर अभी 1100 लड़के, उसमें 50%, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो 555। गर्ल्स ही वो है। अब लड़कियां 360 पास हुई है और लड़के 550 पास हुए। तो अब फेल कितने हुए? अब कुल कितने छात्र थे? अब फेल का प्रतिशत, कुल प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत कुल। ऐसा कहा नहीं है कि लड़की कितने प्रतिशत फेल हुए या लड़के कितने प्रतिशत। तो लड़कियां 900 थी और लड़की 1100 थी, तो कुल हो गए 2000। अब 2000 में ये पास हो गए। माइनस 910, पीछे रहे 1090। यहाँ पर 910, मतलब यहाँ पर 910 से पास हो गए और 2950 घटाए 1090 फेल हो गए। फिर अब 1090 फेल किसके कुल प्रतिशत पूछा है, तो 1090 और 2000 अपॉन गुणा प्रतिशत बताना है, तो 100 से गुणा करना है। डबल जीरो से डबल जीरो गए, 1 जीरो ये गया। 2 का भाग 5 में, 10 में 5 बार गया, फिर 4 9 में गया 4 बार, यहाँ 0 लगाया तो 1 बचा, तो यहाँ 10 5%, तो 54.5%, मतलब कुल छात्राएं फेल हुई है। सबसे पहले एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, 40% लड़कियां व 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 900 का 40%, 360 उत्तीर्ण हो गए, लड़कियां हो गई। 1100 550 उत्तीर्ण हो गए लड़के। फिर 900 1100 2000 परीक्षा कुल बैठे थे इसमें, जिसमें 910 पास हो गए, 1090 फेल हो गए। फिर 2000 प्रतिशत बताना है कुल, तो 2000 अपॉन 1090 अपॉन 2000 गुणा 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 2 का भाग इसमें 54.5%, मतलब फेल हो गए। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक विद्यालय में 36% लड़कियां हैं तथा 864 लड़के हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब एक विद्यालय उसमें 36% लड़कियां हैं तथा 864 लड़के हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी है इस विद्यालय में? सबसे पहले मान लो 100% लड़के और लड़कियां हैं, इसमें 36% गर्ल होगी, तो वो कितने प्रतिशत हो गए? 64%। फिर अब 64% की वैल्यू बराबर डीए 864 है, तो इसे 100 करने के लिए कुल छात्र आ जाएंगे।
864 अपॉन में 64 और गुणा 100। फिर 16 का भाग 64 में 4 बार गया, 16 का भाग 80 में 5 बार, पीछे 64 4 बार, 4 का भाग इसमें 25 बार और 25 का इससे गुणा किया तो 1350 विद्यार्थी, 1350 कुल विद्यार्थी है विद्यालय। एक विद्यालय में 36% लड़कियां तथा 864 लड़के, तो कुल कितने विद्यार्थी है? तो 36% लड़कियां है तो 64% लड़के होंगे। अब 64% के वैल्यू ये 864 बराबर है 16 का भाग इसमें 4 बार, इसमें गया 54 बार, फिर 4 का भाग इसमें 25 बार और 25 54 का गुणा किया 1000, मतलब 1350 विद्यार्थी है। घर के किराए पर अब सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन है, अजय ने अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तो 27,000 रुपए की बचत करता है, तो कुल कितनी आय थी उसकी? तो सबसे पहले मानो कि अजय की आय 100% है, अजय की आय 100% है। सबसे पहले वो 25% खर्च करता है घर के ऊपर, 25% घर के ऊपर, फिर 5% खाद्यान्न पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, फिर बाद में खर्च करके फिर वो 27,000 रुपए बचत करता है, 27,000 रुपए की बचत करता है। तो कुल खर्च कितना हो गया इसका? 55% वो खर्च करता है। अब 100 में वो 55% खर्च करता है तो बचत कितनी? 45 की। यहाँ पर ये बचत और ये खर्च। अब यहाँ पर ये कह रहा है 45% बचत करता है, परसेंट में मतलब 45% बचत हो रही है और रुपए में हो रहे 27,000। तो ये 45% के बराबर 27,000 है, तो 100% करने पर कुल आय आ जाएगी। तो 27,000 अपन में 45 गुणा 100, 5 का इसमें 9 बार, इसमें गया 20 बार, 9 का बार इसमें 3 बार, 0 0 3,000, 3,000 6,000 और 60,000 रुपये कुल आय कुल आय। 55% वो खर्च करता है, तो 100 में 55 खर्च तो 45 बचत, 45% की वैल्यू बराबर 27,000 रुपए है। तो यहाँ पर 100% करना है इसे। सबसे पहले इसमें 9 बार 5 बार, इसमें 20 बार, फिर 20 का भाग इसमें 9 का भाग इसमें 3 बार और फिर 0 0, फिर 20 का भाग इसमें 60,000 रुपए उसकी कुल
आई।